हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। यूपी में आई हैं बम्पर भर्तियां, वो भी अपने ही ज़िले में। योगी सरकार ने दी सौगात, 45,000 प्लस भर्तियां पुलिस विभाग में आने वाली हैं। यूपी होम गार्ड में वो भी सिर्फ हाई स्कूल पास, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी लोगों के लिए ये भर्तियां आई हुई हैं। 45,000 प्लस भर्तियां आने वाली हैं यूपी होम गार्ड में। वो भी सिर्फ अपने ज़िले में सर्विस करनी होगी, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पूरी फैसिलिटी जो है वो एक कांस्टेबल जो फैसिलिटी मिलती है वही आपको पूरी मिलेंगी। और इसकी योग्यता भी बहुत कम निर्धारित की गई है योगी सरकार द्वारा। यदि आपका भी सपना है कि मेरे पास भी सरकारी नौकरी हो, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कैसे आवेदन करना है और इसकी क्या योग्यता होगी और इसका प्रोसेस होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी योग्यता जो होगी, शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए वो हाई स्कूल पास होनी चाहिए। सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष या होना चाहिए। आवेदन करते समय आवेदक के पास हाई स्कूल या उसके समकक्ष जो भी प्रमाण पत्र है उसकी अंक तालिका उस समय उसके पास होनी चाहिए। परीक्षा में शामिल होने के लिए उसके पास हाई स्कूल, कम से कम उसके पास हाई स्कूल होना चाहिए। और उसके जो हाई स्कूल के समकक्ष कोई भी मार्कशीट है, अंक तालिका उसके पास। इसके बाद हाई स्कूल या इससे ऊपर की योग्यता अगर आप रखते हैं, उसके अतिरिक्त अगर एनसीसी में आपका कोई प्रमाण पत्र है, जैसे कि ए ग्रेड का है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बी ग्रेड में 2 नंबर मिलेंगे, और सी ग्रेड का अगर प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे एनसीसी। इसी तरीके से अगर आपके पास भारत स्काउट एंड गाइड का प्रमाण पत्र है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास है तो इसके लिए आपको 3 नंबर जो हैं वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। जो यहाँ पर ये जोड़ के जो भी बनेगा उसमें 3 नंबर और दे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस है 4 पहिया का, तो इसके लिए आपको 1 अंक अतिरिक्त और दिया जाएगा। ये तो हो गई योग्यता और अंक निर्धारण। आयु सीमा का निर्धारण कैसे होगा? तो आयु सीमा का निर्धारण जो होगा वो अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आयु का निर्धारण जो है वो 1 जुलाई से मान्य होगा। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी जो सरकार द्वारा दी जाती है। आयु प्रमाण पत्र हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही मान्य होगा। आपकी हाई स्कूल में जो जन्म तिथि लिखी होगी उसी को जन्म तिथि के आधार पर आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, भी आप इस होमगार्ड वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एससी और एसटी की कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको मानक के अनुसार, जो सरकार द्वारा निर्धारित मानक है उसके अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विशेष बात यह है कि ये वैकेंसी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, और जिस जिले से आप इसमें आवेदन करेंगे उसी जिले में आपका मूल निवास होना चाहिए, वहीं भी आप इस होमगार्ड वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। जो परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो आवेदन कर लेंगे उसके बाद जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाया जाएगा उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए अवसर दिया जाएगा। और ये लिखित परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसमें। टाइम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक मानक जो होंगे वो निर्धारित करने होंगे। जैसे कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो ओबीसी, जनरल और एससी में जो लोग आते हैं उनके लिए ऊंचाई जो होनी चाहिए, हाइट 168 168 होनी चाहिए। सीना बिना फूला हुआ 79 होना चाहिए सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरीके से एसटी जो कैटेगरी में लोग आते हैं उनके लिए जो हाइट ऊंचाई है वो 160 होनी चाहिए सेंटीमीटर में। सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद
82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए ऊंचाई जो है वो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन जो है वो 40 किलो कम से कम होना चाहिए। उस तरीके से अब आते हैं एसटी में महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और वजन जो है कम से कम 40 किलो होना चाहिए, तभी आप शारीरिक दक्षता के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद शारीरिक दक्षता का निर्धारण किया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। निर्धारित समय में दौड़ पूरी न करने वाले अभ्यर्थी अनर्ह माने जाएंगे और चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जिला स्तर पर मेरिट बनेगी और आपको जो सर्विस करनी होगी वो अपने ही ज़िले में करनी होगी। आप जिस ज़िले में रहते हैं आप उसी ज़िले में इसका आवेदन कर पाएंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो अभ्यर्थी के पास हाई स्कूल या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए और अभ्यर्थी जो है उसके पास एनसीसी का अगर प्रमाण पत्र है तो उसको ए ग्रेड के लिए 1 नंबर, बी ग्रेड के लिए 2 नंबर और सी ग्रेड के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। मतलब अतिरिक्त जो नंबर है, मैक्सिमम जो नंबर हैं, अधिकतम जो नंबर हैं वो 3 दिए जाएंगे। और यदि आपके पास आपदा मित्र प्रमाण पत्र है तो आपको 3 नंबर अतिरिक्त और दे दिए जाएंगे। अगर आपके पास 4 पहिया वाहन का लाइसेंस है तो आपको 3 नंबर और अतिरिक्त मिल जाएंगे। लिखित परीक्षा में जो आप नंबर लाएंगे उसके अतिरिक्त इन नंबरों को भी जोड़ दिया जाएगा। ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड करेगा। परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की होगी और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। मतलब कि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा तय की जाएगी। लिखित परीक्षा और अतिरिक्त अंक जोड़ने के बाद जिलावार मेरिट सूची बनेगी। होमगार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। मान लीजिए आपको 100 का पेपर था, उसमें आपने 80 नंबर लिखित परीक्षा में मिल गए। आपके पास सी ग्रेड का प्रमाण पत्र है तो 3 नंबर और मिल जाएंगे। आपदा मित्र प्रमाण पत्र है तो 3 नंबर एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। 4 पहिया वाहन का लाइसेंस है तो 3 नंबर एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। इस तरीके से ये आपकी जिला स्तर पर मेरिट बन जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके 89 नंबर हो जाएंगे। अगर किसी के पास ये जो प्रमाण पत्र नहीं है और उसके 80 नंबर ही आते हैं तो उसका कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र नहीं है और उसने लिखित परीक्षा में केवल 80 नंबर प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर 89 नंबर जो लेके आया है, जिसको 89 नंबर योग हुआ है जोड़ के, तो उसको वरीयता दी जाएगी। आप होमगार्ड या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप होमगार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।